जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जीडी के कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। 4 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। तो अगर हम बात करें तो 4 फरवरी तक हमने हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट करने का टारगेट रखा है और हम प्रैक्टिस सेट के नाम से ये हमारा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जो है वो हमने कल तक 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 6ठे नंबर का है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बाद में एलसीएम एचसीएफ और ये सिंप्लीफिकेशन जो आपका आज चल रहा है और कल इसकी एक क्लास हो चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस टारगेट को जो है वो पूरा करेंगे। अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इन्हीं दिनों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को आप जोरों शोरों से करें और सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज का, तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे मेरे भाई? तो आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 6 है। और इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन का ये जो टॉपिक है वो हमारा जो है वो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन वाला जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब अगला टॉपिक कौन सा होगा उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा जो टारगेट है वो 40 आउट ऑफ 40 है ना, यानी कि 40 नंबर का आपका मैथ आना है और 40 में से 40 ही लाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आ जाइए भैया फटाफट से, बिना किसी टाइम को गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। और सेशन में क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले कल की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के सामने है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपको, 16 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 डिवाइडेड। ठीक है, 3 गुणा 9 माइनस 6 माइनस 2 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 1/2 इंच, है ना। यानी कि इस संख्या का भाई जो आपको दिया हुआ है इसका मान क्या होगा, है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना। चलिए ओके, देखिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला सॉल्व करना है। और मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, भी बोर्ड मास। ये नियम पढ़ा था मैंने आप लोगों को, जिसे भी बोर्ड मास के नाम से जाना जाता है। भी बोर्ड मास के नाम से जाना जाता है, भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, और मास में केवल एक ही ऐसा आएगा, है ना। ये जो होता है वो आपका बार वाला होता है। क्या होता है भैया? बार वाला। ये आपका ब्रैकेट वाला होगा। क्या होगा? ब्रैकेट। ठीक है, ये जो है वो आपका ये क्या रहेगा? ये रहेगा गुरुजी ब्रैकेट। क्या रहेगा मेरे भाई? ये ब्रैकेट रहेगा, है ना। और उसके बाद में ये ऑफ। ऑफ यानी कि गुणा। डिवाइड। डिवाइड को आप जानते होंगे, डिवाइड क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को भी आप जानते होंगे भैया, मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक, उसके बाद में एडिशन। एडिशन मतलब कि ऐड करना यानी जोड़ना। और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई यानी कि इनटू। और डिवाइड यानी कि भाग देना। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया आपका माइनस। तो इस रूल को फॉलो करते हुए आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी क्या है आप सॉल्व करोगे। चलो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करने पर अगर आते हैं तो भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 दूना का 8, है ना। उसके बाद में यहाँ से क्या मिला आपको? 8 मिला। अब क्या आपके पास 16 गुणा 9, 16 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 8, 16 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 8। सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से ये सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये दे रहा है आपको 8। क्या दे रहा है? 8। अब आपके पास ऊपर में क्या बचता है? ऊपर में बचता है आपके पास 16 गुणा 9 डिवाइडेड कितना है आपका 8। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 दूना 18। यानी कि इस प्रकार से अगर बातचीत की जाए
तो भाई जो आपका ऊपर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 18 निकलेगा। अब नीचे वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये ऑप को लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, इनटू लिख दिया ना, नहीं, उसके पहले जो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 को कम किया आपने, तो क्या बचा मेरे भाई, 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब क्या बचता है आपके पास, देखिए यहाँ पर देखिएगा 3 3, ठीक है, 3 गुणा, 3 गुणा ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो उसके बाद में माइनस है, सही आपका क्या है आपका, उसके बाद में जो है वो आपका माइनस है, और माइनस कितना है, 2 गुणा का 3, और यहाँ डिवाइड में कितना है, ये डिवाइड में कितना है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये डिवाइड में कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड में कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है ना, यहाँ पर गुणे का 3 है ही सही, गुणा में 3 है, डिवाइडेड में 2, इससे ये चला जाएगा, 3 तरफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9, और 9 में से अच्छा ये 2 से 2 चला गया एक बार में, यानी कि 3 ही बचा ओनली। तो यहाँ से जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन का नहीं, नीचे क्या आएगा आपका, नीचे 6 आएगा, और ऊपर ऊपर क्या निकाला था आपने, ऊपर निकाला था आपने 18, नीचे निकाला है आपने 6, यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है 18/6, और 18/6 आपको क्या देगा, 3 देगा, क्या देगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, दिया हुआ आपको 197 माइनस 1/9 और 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108 है ना, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 का क्या है ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कि छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले प्लस कर लो, है ना, पहले प्लस कर लो, यानी कि जब आपने इसको इसमें प्लस किया तो क्या करोगे आप लोग, एक काम करते हैं, पेन चेंज करके यहीं पे कर लेते हैं ना। देखिए तो यहाँ पर जब आप 6 को 9 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 हासिल का आया 1 है ना, और ये हो जाएगा आपका 65, 65 में से 8 को आपको कम करना है ना, चाहे तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए कैसे कि भाई 9 में से 8 को कम कर लो तो प्लस का 1 बचा, और प्लस के 1 को आप 56 में जोड़ दो, यानी कि इस पूरे का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 57, कितना आ रहा है मेरे भाई, 57, ठीक है। चलो अब ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है वो तो हमने सॉल्व कर लिया, अब करेंगे मंझला वाला ब्रैकेट जो कि कहां से कहां तक था, यहाँ तक था, यानी कि अब इसमें केवल 42 और ऐड करना है, इसमें 57 में 42 और भी ऐड करना है, यानी कि ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये आपका 9 और 9 99 हो जाएगा भाई, 99 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 99 हो गया। अब ध्यान रखें आपको ये छोटा वाला यानी कि मंझला वाला जब ब्रैकेट आपने सॉल्व किया है तो यहाँ पर इसके आगे 1/9 और है, और हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 99 आ रहा है, तो इस हिसाब से हम इससे ये हम डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार, 11 बार, कितनी बार, 11 बार, यानी कि इस पूरे का किसका मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 बचा, प्लस का 108, प्लस का 108, और आगे कितना है आपका 197, तो 197 उसके बाद माइनस, और फिर क्या है आपका ब्रैकेट, क्योंकि ये जो चीजें चल रही है वो अभी ब्रैकेट में चल रही है, 11 प्लस 108, अच्छा 11 कैसे आया मालूम है ना, यहाँ पर बेटा इन सभी का जो मान था वो कितना था, 99 था, 99 था, और यहाँ पर 1/9 ऑलरेडी था, तो इस 9 से हमने इस 99 को 11 बार क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है आपका 11 है, ठीक है। 197 माइनस, अच्छा इन दोनों को आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 और 1 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119, ठीक है। और 119 किस में आता है आपका, प्लस में आता है, लेकिन यहाँ माइनस के कारण ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि इस माइनस ने अंदर क्या कर लिया, अंदर में गुणा कर लिया। अब इसमें से इसको आप कम करिए तो 17 में से अगर आपका 9 गया तो बचेगा क्या, 8 बचेगा, ठीक, और उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 7, यानी कि 78 78 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 78, तो 78 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाँ क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा, क्या दिया आप लोगों को, ये दिया आपको 2 सही 3/7 गुणे 11 सही 2/6 डिवाइडेड 25/18 प्लस 2 सही 5/6 माइनस 7/36, ये आपको दिया हुआ है, और आपको मान बताना, अच्छा बराबर में भी दिया, बाय डिवाइडेड 72.5 इंटू 204 में बाय का मान ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, लेवल अच्छा है। चलो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जो है इसका इंटू और इधर इसका प्लस कर लेता हूँ, ये पेन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा है ना,
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला गहरा पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इंटू और इधर प्लस कर देंगे। 6 दूनी 12 और 5 17, यानी 17/6 तो यही हो जाएगा आपका, है ना, नहीं हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 17/6, 17/6, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो है ये हो गया आपका 17/6। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 17/6, है ना। यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, और यहाँ कितना है 36, यानी यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ जो है 18 2 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो फिर ऊपर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये जो अंदर ब्रैकेट ही ब्रैकेट में बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये हो गया आपका 36, ये 36 और ये भी क्या हो गया आपका 36। तो इन सभी का एलसीएम जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, एलसीएम निकल कर आएगा आपका 36 ऊपर 25 दूनी 50 हो गया, ये कितना हो गया। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं केवल ब्रैकेट वाला कर रहे हैं, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 17 छंग 102, 17 छंग 102 माइनस का 7, ठीक है। चलिए इन दोनों को आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 152 माइनस 7/36, ठीक है। इसमें से इसको आप कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 145 और 36। डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। चलिए तो इतना तो आपका हो चुका है। ये किसका माना है, केवल और केवल ब्रैकेट में आया है, किसमें आया है, ब्रैकेट में। चलो इसको सॉल्व करिए तो 11 छंग 66, 66 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 68, 68। चलो आगे की अगर हम बात करें तो आगे कितना है आपके पास, आगे है आपके पास 68, आगे है आपके पास 68 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई 68, 66 है ना, 66 और 2 68, नहीं 68/6, है ना। अब ये जो आपका डिवाइड है ना, डिवाइड, ये जो डिवाइड है वो किसके लिए, इन सभी के लिए है, और इन सभी का मान कितना है 145/36, है ना। तो इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, जो 145/36 है ना आपका, वो पलट जाएगा और पलट के कितना आ जाएगा, पलट के आ जाएगा आपका 36/145, है ना। यानी कि 6 6 कितना हो गया आपका 36 हो गया। और किससे, 17 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, 17 चौक 68, और उसके बाद और किससे डिवाइड कर सकते हो, और तो किसी से नहीं कर सकते हैं। चलो यहाँ तक हो गया ना आप लोगों का, ओके। अब आगे अगर हम बात करें तो ये कितना आपके, ये है 2 और 7 दूना 14, 14 3 17, 17/7, 17/7, यानी कि अगर हम बात करें तो इंटू में हमें आगे 17/7 और भी मिल गया, 17/7 और भी मिल गया, यानी कि ये हमने अब सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसके बाद जो बचेगा वो केवल बराबर का ही बचेगा, है ना। तो 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, हाँ 7 से तो ये जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, वहां पर ठीक था ना ये, ओके 36 बटे में पलट दिया, ओके, पलटने के बाद ये कर दिया, और यहाँ पर 14 3 17, 17/7, 17/7, ओके ये हो रहा है, ठीक है। मान लिया हमने, मान लिया। अब 17 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है, 4 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है, मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई होना इतना फिक्स है, मल्टीप्लाई होना इतना फिक्स है। तो फिर ये जो है वो भी बड़ा नंबर बनाएगा भैया, बड़ा नंबर अगर ये बनाएगा तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, इसके बाद बराबर में रख देते हैं, बराबर में रख देते हैं, ठीक है। बराबर में किसको, ये जो बराबर में संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, y, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये इससे कट जाएगा y। अच्छा डिवाइडेड है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और ये जो 72.5 है ना, इसको आप 1 के बटे में पटको, यहाँ पर ये डायरेक्ट था, है ना, क्योंकि जब डिवाइड की चीज को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 1 के बटे में ले आते हैं, ठीक है। इंटू में कितना है आपका 204, बस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, बाय का मान निकल कर सामने आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 12 6 18, ओके 6 18, 6 18 6 चौक 24, 6 18 6 चौक 24, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ठीक है। उसके बाद और किसी से कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, ये इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगी, ये 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लीजिए, एक काम करिए, 5 से चला जाएगा ये 4 बार, और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 25, 145, है ना। इस 145 से 145 चला गया, और क्या बचा, और बचा गुरुजी यहाँ 4, 4 से चला जाएगा ये कितनी बार, 17 बार, 4 से चला जाएगा ये 17 बार। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा आपका, यहाँ पर बचता है आपका बाय, और यहाँ क्या बचेगा आपका मेरे भाई 17/7, 17/7, और हमसे बाय का ही मान पूछा हुआ था, तो बाय का मान कितना आ गया आपका 17/7, जो कि जो है वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 17/7। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, और बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का शानदार जानदार आंसर क्या होने वाला है। क्या दिया क्वेश्चन में आप लोगों को, देखिएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में आप लोगों को, हाँ
3 से 1/3 डिवाइडेड 6 से 3/7 गुणा 1 से 1/2 गुणा 3 से 1/7 बराबर p पर पावर 1/2 है। तो p का मान क्या होगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर करेंगे हम इनटू और इधर करेंगे प्लस। 3 तरह का 9 और 1 10। यहाँ से क्या निकल कर आया मेरे भाई आपका? यहाँ से आपका निकल कर आ रहा है 10/3 डिवाइडेड बाय ये कितना है आपका? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 42 और 3 45, 45/7, 45/7। लेकिन ये डिवाइड है तो 45/7 को आप पलट कर लिखोगे 7/45, 7/45। यहाँ पर तो इंटू है, 2 कम 2 और 1 3/2 इंटू में 3/2 वापस से इंटू में कितना है? 7 के 21, 21 एक 22, 22/7 बराबर में क्या दे रखा आपको? p पर पावर 1/2। p पर जो पावर है वो क्या है मेरे भाई? 1/2। और ये जो 1/2 है ना, वो क्या बनाती है? वो रूट बनाती है। अरे पेन चल नहीं रहा है, क्या बात? ठीक है, p पे पावर 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये चला जाएगा आपका 11 टाइम, इससे ये चला जाएगा 7 से 7 चला जाता है। अब क्या 5 से ये 2 बार चला जाएगा, 5 नाम 45, ओके। और ये कितना हो गया आपका? 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22/9, 22/9 किसका मान आ रहा है? ये आपका, ये आ रहा है आपका p पे पावर 1/2 का। जैसा कि बी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि p पे पावर अगर 1/2 हो तो उसे रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर p पर पावर, p पर या किसी भी संख्या पर पावर 1/2 हो तो उसे क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। यानी कि आधी पावर हो तो वहां रूट चढ़ जाता है। ठीक है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो p पे चढ़ा रूट। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि यहाँ भी करेंगे हम। तो इस स्क्वायर से ये आपका चला जाएगा, यानी कि p का जो मान निकल कर आ रहा है वह क्या निकल कर आ रहा है मेरे भाई? 9 का स्क्वायर 81 होता है, और इसका कितना होता है? 484, 484। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना है आपका? 484/81। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा जरा इस पे, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 25 में? हाँ, अरे वाह, ये तो और भी शानदार क्वेश्चन है यार, मजेदार, है ना। चलो देखो, ये दिया आपको 0.002 पे पावर 2 प्लस 0.0033 पे पावर 2, 0.444, ठीक है, 0.444 पे पावर 2, और ये दिया हुआ है। अब आपको एक काम करना है यहाँ पर। देखिए काम क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 4 4 अंक बाद क्या है? 0 है। 4 अंक बाद क्या है? दशमलव है ना। 4 अंक बाद दशमलव है राइट हैंड साइड से। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ कितने अंक बाद है? यहाँ जो है वो 5 अंक बाद है। कितने अंक बाद है? 5 अंक बाद, है ना। तो 5 अंक बाद है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 बटे में जो 0 आएगा वो 1 एक्स्ट्रा आएगा इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बटे में कितनी 4 0 आएगी, कितनी 4 0, और यहाँ आएगी जो आएगी वो आपकी 5 0 आएगी। इस 4 से ये 4 चली जाएगी, 1 0 एक्स्ट्रा बचेगी, लेकिन उस पर लगा हुआ है वर्ग। क्या लगा हुआ है? वर्ग, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर लगा हुआ है, इस कारण से 1 0 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2 0, 2 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 100 लिख दे रहे हैं। इसके कारण ध्यान रखें, इसके कारण आप क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, बस ये क्लियर हुआ। उसी प्रकार 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक बाद है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक बाद है, यानी कि वापस यहाँ पर क्या बचेगी आपकी? 1 0 बचेगी, स्क्वायर के कारण 100 बचेगी, यानी कि यहाँ पर 100 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बचेगी नीचे, जो कि पलट के कहाँ जाएगी? ऊपर ही ऊपर जाएगी। ठीक है, बस। तो यहाँ से इससे ई हट गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही, इससे ई हट जाएगा, लेकिन 100 और आ जाएगा यहाँ पर। कितना? 100 और आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अब आपसे क्या बोला है? अब आपसे बोला है 2 है ना सभी, ओके। अब जो है यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? तो कुछ नहीं गुरुजी, यहाँ 2 दूनी 4, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6। 1 के बाद 6 0, 1 के बाद 6 0। तो ऊपर अगर हम बात करें तो 1 के बाद कितना? 6 0 तो हमारा हो ही रहा है। कितना? 1 के बाद 6 0 तो हो ही रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी 1 सेकेंड, हाँ, अगर अंडर में ले तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 प्लस 3
33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ ये भी देखना है ना, इन सभी का स्क्वायर देखना है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, इन सभी का क्या देखना है, स्क्वायर देखना है, स्क्वायर देखना है। तो स्क्वायर देखने के लिए आपको क्या ये पूरा पूरा चला जाएगा ना इससे, पूरा पूरा चला जाएगा और एलसीएम के रूप में 100 ही आ जाएगा इसका। बहुत बढ़िया है ना, ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा क्या हुआ, गलत डायरेक्शन में चले गए, वो डायरेक्शन क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है वो क्या बचेगा, आपको पास 10 बचेगा, लेकिन ये स्क्वायर के कारण 100 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी 10 बचता, लेकिन स्क्वायर के कारण 100, इससे ही हटा दो, इससे ही हटा दो, इससे ही हटा दो, है ना। यहाँ भी क्या बचेगा आपका, 100 बचेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, सभी का अलग अलग ऊपर लिख रहे थे, जबकि ऐसा नहीं करना है। रीजन क्या है कि भाई इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, ये तीनों, ये जो तीनों है ना, ये यहाँ का 100, यहाँ का 100 और यहाँ का 100, इनका एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, इन सभी का एलसीएम आएगा 100, है ना। और ऊपर जो संख्या है तब जाकर वो बनेगी आपकी, क्या बनेगी, अच्छा ये तो आपने हटा ही लिया ना, ये अगर आपने हटा लिया, चलो मैं लिख देता हूँ 4, 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये क्या हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको आप 4 लिख दो, ठीक। उसके बाद वहां पर 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद में 4 4 4 4 4 4 का स्क्वायर, बस यही बचेगा। कहाँ पर, इसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे का मान ये आ गया। उसके बाद ऊपर में क्या है, ऊपर में गुरु जी ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 33 पे पावर 2 है, 33 पे पावर 2 है, प्लस 444, 444 पे जो पावर है, 444 पर जो पावर है, 444 पे पावर भी 2 ही है ना, ठीक है। ये जो 100 है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो इन सभी से गुणा करेगा, इसी कारण से इस 100 को आप लिख लीजिए बाहर। यहाँ क्या बचा आपके पास, 4 प्लस का 33 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 4 4 4 444 का स्क्वायर बटे, बटे में नीचे वाला 4, फिर 33 का स्क्वायर प्लस 444 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये पूरा सेम है, तो इससे ये चला जाएगा, बचेगा क्या, केवल 100, केवल 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ जीरो देखना है, जीरो कितनी ज्यादा है, केवल एक ज्यादा है। और 100 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, एक जीरो तो है ही, लेकिन उस पर स्क्वायर लगा है भाई, एक जीरो यानी 10, 10 का स्क्वायर कितना, 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, अब एलसीएम ही 100 आया, तो जो 100 आया वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा निकलेगा, बाकी तो ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। और ये जो 100 है वो पलट के ऊपर ही ऊपर चला जाता है, इसी कारण से ये इसका आंसर जो है वो क्या आया, 100 आया, 1/100 इसीलिए नहीं आया, है ना। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 पर, और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या दिया आपको। सबसे पहले ये वाला सॉल्व करोगे ना आप, तो इनका जो आपका है वो एलसीएम आ जाएगा 6, है ना, और इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यानी 5/6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5/6, ठीक है। चलो 5/6 ये बन गया, और उसके बाद में इधर अगर हम बात करें तो 5 और एक कितना हो जाएगा आपका, 4 एकम 4 एक 5, 5/4 ही हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से गुरुजी अगर हम बात करें तो 3 दूना 6 एक 7, 7/2 तो यही होगा आपका स्टार्टिंग में, 7/2। उसके बाद क्या आपका डिवाइड है, डिवाइड है तो डिवाइड के बाद क्या बन रहा है, 5, 5 और एक 5, 5/4, 5, 5 के बटे में क्या हो जाएगा आपका 4, तो यही हो गया, माइनस यहाँ से अंदर से क्या मिलेगा, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 6, है ना, 6 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलाकर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व हो गया, है ना। उसके बाद में वो बचता है आपका 7/5, क्या बचता है, 7/5, 7/5 बस, है ना। अभी क्या करना है आपको, अभी एक काम करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए अंदर वाले को। इन सभी का एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना, 30 से बात नहीं बनेगी, 60, यानी कि यहाँ 15 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ जो है वो 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ जो है वो 12 का मल्टीप्लाई करना होगा, किसका, 12। तो अभी क्या करोगे, यहाँ भी आपको 15 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 10 का, और यहाँ 12 का। तो अभी ये जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, अच्छा ये तो जो है वो हमारा 7/2 है, डिवाइड है 7 में। चलो ये बन रहा है आपका 15 5 75, 75 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, माइनस 50/60, माइनस 50/60, प्लस प्लस 12×7 = 84, 12×7 = 84, 84/60। अब प्लस प्लस वालों को पहले आप जोड़ सकते हैं और इसको आप कम कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 25/60 तो यहीं से बच गया, 25/60। चलो तो एक काम करो, सॉल्व भी कर लो, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले कम करके देख रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा आपका 25/60 प्लस का कितना है, 84/60, 84/60
60। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना है आपका 7/2 है, ये डिवाइड है जो पलट जाएगा, पलट के इंटू बनाएगा। तो अब जो 60 बटे में ना एलसीएम 60 ही आ रहा है, एलसीएम 60 ही आ रहा है, जोड़ लीजिए और इसको आप जोड़ोगे तो ये पलट के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10 ये हो जाएगा, है ना। ये चला जाएगा कितनी बार, 30 बार, यानी कि कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि 210। ये तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना। 3 दूना 6, एक 7/2 ओके, है ना। 4 एकम 4, 5/4 ठीक है, ठीक ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका एलसीएम 6 आ रहा है, ठीक है। 3 2 5, 5/6 ये भी चलेगा, 7/5 ये भी चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छा इसमें से घटाना था, है ना, इसको इसमें से घटाना था, तो घटाने से क्या दिक्कत है, हमने वही तो किया है। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम जो है वो, एक काम करो पहले इन दोनों को सॉल्व करो जरा, इन दोनों को। यहाँ से 5/4 है ना, 5/4 ये कितना था आपका 5/4 था, है ना। और उसके बाद माइनस में 5/6 ये हो गया हमारा, और ये वाला जो है वो मंझले ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद में प्लस का ले लो, प्लस का कितना ले लो 7/5, 7/5 ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या हो गया 7/5। चलो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं जरा क्या मिस्टेक हो रही है ना। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना, चलेगा 12 इनका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो अब 12 अगर इनका एलसीएम आ गया तो 3 का ऊपर गुणा कर लीजिए 15 और 2 का 10, ठीक है। यहाँ से ये निकलेगा प्लस 7/5, 7/5, है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो चल ही रहा है भाई, ये इसको बाहर रहेगा, ये क्या चलेगा आपका 7/2, 7/2 है ना। यहाँ से हो गया आपका 5/12 हो गया, कितना हो गया 5/12, और ये 7 बटे क्या है 5 है, 7 बटे क्या है 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना चल रहा है आपका 7/2, वो भी किस में लेकर, डिवाइड में लेकर, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो अब 60 से ही बात बनेगी, ये 25 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। 25 और 84 एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम 60 ही आ रहा है। 25 और 84 कितना होता है, 25 और 84 देख लीजिएगा, 25 और 84 वही हो जाएगा आपका 109, 109, 109, ठीक है। 109/60, 109/60, यानी कि 7/2 तो है ही, लेकिन डिवाइड को इंटू करो तो 60 बटे कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, 109। इससे जाएगा कितनी बार, ये 30 बार, यानी कि वही आ रहा है आपका भाई 210, 210 बटे 109, 210/109, है ना। यहां से तो यही निकल कर आ रहा है। अब क्या है, अब जो है इससे अगर अब हम डिवाइड करें तो 109 दूनी 18, 2 बार भी नहीं जा रहा, फिर आंसर कैसे आएगा, तो समस्या हो गई ना। कुछ रह गया क्या, चलो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है आपका 6, और ये जो है 2 से डिवाइड करो 3 बार, यानी कि यहाँ 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया, ये तो 5/6 बन जाएगा आपका, है ना। क्या बन जाएगा 5/6, और 5/6 किस में से कम होगा, 4 एकम 4, 5/4 में से, 5/4 में से क्या कम हो रहा है आपका 5/6 कम हो रहा है, 5/6, है ना। चलो 6×5 30, 6×5 30 और 4×5 20 बटे 6×4 24, है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या बचा आपका 10/24, जो कि 5/12 बनाएगा, क्या बनाएगा 5/12, यानी कि इस पूरे का मान अगर निकाला जाए, इस पूरे का मान अगर निकाला जाए 5/12 आ रहा है। बस यही तो मिस्टेक हो जाती है यार, 3 दूना 6 और एक 7, 7/2 में डिवाइड है, और उसके बाद में ये संख्या है, ये तो बाद की चीज है ना, उसको हम पहले कर रहे थे यार, है ना। तो 5/12 है ना, इसको आप 12/5 लिख दीजिए इंटू में करके, तब जाके करिए वहां का जो 7/5 है वो, तभी तो मैं बोलूं यार इनका हाउस दिस पॉसिबल, क्या गड़बड़ आ रही है ना। चलो इससे चला जाएगा ये 6 बार, ये हो गया आपका 6 7 42/5 प्लस 7/5, 7/5 अपॉन में 5 ही आएगा, और ये हो जाएगा आपका 49, कितना हो जाएगा 49, 9 5 नाम 45, 5 नाम 45 बचा 4, भाग किससे देना है 5 से देना है, यानी कि 9 सही 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम क्या कर रहे थे इसको साथ में ले रहे थे, जबकि साथ में नहीं लेना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद तुरंत ही हमें डिवाइड को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्या दिया 1/2 ऑफ 9.5 माइनस 2.5 माइनस 5 इंटू 0.35, और ऊपर भी है। चलिए बढ़िया, सॉल्व करें, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करोगे, 4×4 16,
और 4 3 कितना हो गया 12, है ना। अच्छा 12 में से 5 को आप कम भी कर सकते हो, बचा कितना 7, तो ये हो जाएगा आपका 7, जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12.25, यानी ऊपर का मान आप ले आए 12.5। नीचे का करिए, तो नीचे में सबसे पहले आप ये करोगे, अच्छा उससे भी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो ये ब्रैकेट जो है वो आपको 7 दे रहा है, क्या दे रहा है 7, ठीक है। अब 7, अब यहाँ पर 1/2 है, और 1/2 ये जो ऑफ है वो बनाएगा गुणा, यानी कि 7/2 हो गया, ये कितना हो गया 7/2। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5 से 25, 5 15 और 2 17, 17 यानी कि 1.75, 1.75 ये माइनस में आ गया, है ना। अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस 1.75, माइनस 1.75, इधर 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 मान लीजिए इसको। इसमें से जब आप इसको कम करोगे, यानी कि 5 आपका ये बचेगा, 5 जो है आपका यहाँ से बच जाएगा, और उसके बाद में 7 आपका यहाँ से बचेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या, यहाँ पर 1.75, 1.75, 1.75 पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसका ये कितने गुना है, इसका ये कितने गुना, ये लगभग 200 है, और ये 6 गुना है क्या, ये 7 गुना, 7 गुना, 7 अगर 7 5 35, ठीक है, 7 7 49 और 3, अरे वाह क्या बात, सही है, और 7 12, ओके ओके, ये जो है वो डायरेक्ट इसका 7 गुना हो जाएगा, तो 7 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि कितना है 7 है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, ये आपको दिया है, सबसे पहले ऊपर का सॉल्व करोगे, और ऊपर में जो है वो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना। चलो यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करिए, तो ऑफ वाला आप पहले सॉल्व करोगे, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड मास में ऑफ पहले आ जाता है, डिवाइड बाद में आता है, इसी कारण से हम जो है पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई अगर हम करें, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या जा रहा है आपका, यहाँ से जो निकल कर आ रहा है वो आएगा गुरुजी, क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, यहाँ से निकल कर आएगा आपका 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22, 220 20 220/10, यानी कि 22 ही बचेगा केवल, कितना बचेगा 22, है ना। चलो 220/10 यानी कि क्या बचा आपका 22, है ना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो आप इन सभी का पूरे का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 22 आ रहा है, और 42 में से आप क्या करोगे, 22 को कम कर दोगे, 42 में से आप 22 को कम करोगे, इस पूरे का जो मान आ रहा था वो क्या आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था आपका 220, 220 में 10 से डिवाइड करा तो ये आ रहा है आपका 22, और इस 42 में से 22 को हम कम करेंगे, क्या बचेगा 20 बचेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान आया वो कितना आया आपका 20, और 20 से ये चला जाएगा कितनी बार, 3 बार, कितनी बार 3 बार, ठीक है। चलो उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में, अच्छा इंटू तो बाद में होगा, है ना, इंटू क्या होगा, इंटू जो होगा वो बाद में होगा, ठीक है। अच्छा इंटू बाद में होगा, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट ये भी है, हाँ इंटू बाद में ही होगा, है ना। अब बाद में होगा तो किसके साथ होगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है ना, ओके ठीक है। तो अब इंटू होगा तो इस 3 का इंटू किससे होगा, 2 से होगा, यानी कि 6 बन जाएगा, यहाँ तक क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बाद में जो भी है वो क्या बनेगा आपका 6 बनेगा, और इससे अगर हम डिवाइड करें तो इसका कितना गुना है, देख लीजिए आप, 25, 25 से चला जाता है कितनी बार, 25 छंग 150 यानी 12, 12 गुना है क्या, 12 छंग 72, और 12 दूनी 24, 24 और 7, बहुत बढ़िया, ये जो है वो इससे पूरा पूरा एग्जैक्ट 12 बार जा रहा है, कितनी बार 12 बार। अच्छा 12 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो 12 और 6 क्या हो गया आपका 18 हो गया, बटे में इसको 4 दूना क्या बना लीजिए आप 8, इसमें से इसको कम किया तो क्या हो गया आपका 4 9 4 13, 13 यानी कि 18/13, 18/13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा 5, डिवाइड किससे करना है 13 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 सही 5/13, 1 सही 5/13, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर जो है वो क्या दिया हुआ आप लोगों को, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, है ना, उसके बाद में माइनस का 9/49 है,
तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर में हम डिवाइड करेंगे या इंटू करेंगे, तो गुरुजी डिवाइड करेंगे। अच्छा डिवाइड करेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि 3/7 तो आपको दे ही रखा है। पेन चल रहा है, नहीं दिख रहा, हटाओ इसको, है ना, नहीं दिख रहा तो हटा लो। ये लीजिए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3/7 तो आपका ही कितना है, तो गुरुजी 3/7 तो है ही। उसके साथ में ये जो डिवाइड लगा हुआ है ये पलट जाएगा और 7/3 बनाएगा। गुणा में कितना है फिर, 3/7, 3/7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि कितना हो गया आपका 3/7। कितना हो गया मेरे भाई, 3/7। तो ऊपर में जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 3/7 आ रहा है। अच्छा वही चीज नीचे में होगी, नीचे में क्या होगी, पहले ये सॉल्व करोगे आप, ध्यान रखना पहले ये सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑफ करोगे, डिवाइड नहीं ऑफ, 3 3 का 9 हो गया और 7 7 49 हो गया। यानी कि नीचे अगर हम बात करें तो नीचे 3/7 है ना। ये जो डिवाइड है वो क्रॉस में हो जाएगा यानी इंटू में हो जाएगा, और ये 3 3 9 और 7 7 49 है ना, वो चेंज होके क्या हो जाएगा आपका, बदल कर हो जाएगा 49/3 3 का 9। इससे डिवाइड कर लो कितनी बार, 3 बार, इससे डिवाइड कर लो कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ से आया आपका 7/3, कितना आया, 7/3, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 3/7 तो है ही सही, 3/7 तो हमारा है ही सही, है ना, ठीक है। यानी कि गुरुजी ऊपर हमें 3/7 मिल रहा है, नीचे हमें 7/3 मिल रहा है, और माइनस में हमारे पास 9/49 है, 9/49 है। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी ये जो 3/7 है उसके डिवाइड में जो है वो पलट के कितना हो जाएगा, 3/7, अच्छा 7/3 से 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, माइनस है, और माइनस में है 9/49, 9/49, 3 3 का 9, 7 7 49, ठीक है। यानी कि 9/49 में से अगर हम 9/49 को हम कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो गुरुजी कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो, इससे ही पूरा पूरा चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। यानी कि कुछ भी हमारे पास शेष नहीं बचेगा, सारे के सारे जो है वो एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 50% क्वेश्चन तक जो है वो हम कवर अप कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद अगर हम बात करें, चलो देखिएगा यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, और उसमें भी आपको डिवाइड सॉल्व करना होगा। ये कितना है आपका, अच्छा इससे ये चला जाएगा कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। अब बचा आपका 3 + 4/5, तो ये इधर त्रियक गुणा करेगा, यानी कि 15 और 4 19, 19/5 हो गया। कितना हो गया गुरुजी, 19/5, है ना। कैसे हुआ, एलसीएम लेकर, 5 का एलसीएम ले लिया तो 5 ही आया, इधर कुछ नहीं था, 1 था, ठीक। 5 एकम 5, 5 का ऊपर इंटू करेंगे, 5 तिया 15, 4 में ऐड कर देंगे तो 19, 19/5, यानी इस पूरे का जो मान निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 19/5, ठीक। उसके बाद अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो माइनस में 19/5 तो रहेगा ही, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 क्या हो गया आपका 15, और 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6, यानी कि ये जो है 36 और 6 ही हो जाएगा आपका 42, 42 माइनस 19/5, 19/5। यहां से जो है वो इधर प्लस और इधर इंटू और इधर प्लस, यानी कि 42 पंच, 42 पंच हो जाएगा आपका 210 और 211, ठीक है। 210 तो वही हो गया, एक प्लस करोगे 211 बटे क्या हो जाएगा 5, और डिवाइड को कर दीजिए आप इंटू, बाकी आगे जो भी आया आपका, है ना, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, इसको आप पलट को लिखना होगा आपको, है ना, ठीक है। तो बटे में रहेगा आपका 5, इधर गुणा, यानी कि 42, 210 तो यही हो गया, माइनस का 19, ठीक है। अब इसको आप पलट कर लिखोगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, और इसमें से इसको कम कर लीजिए, यानी कि कम करेंगे हम तो शायद ये जो है 191 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 10 सीधा सीधा कम हो रहा है, 9 फिर भी कम हो रहा है, तो 191, 191, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, 211/119, 211/119, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार जाएगा, तो गुरुजी ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। चलो एक बार और चेक करो, 8 तिया 24, 8 तिया जो है वो क्या आ गया आपका 24 आ गया। यहाँ से 3 + 4/5, बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, बटे में कुछ नहीं था तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, अपॉन में 5 रह गई, अपॉन में जो है वो 5 रह गई, ठीक। उसके बाद इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यानी कि 15 15 + 4, यानी 19/5, 19/5। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि हमारा 19/5 आ गया है, ठीक। उसके बाद इधर इंटू कर लीजिए मेरे भाई, इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 5 15, 5 दूना 10, है ना, यही मिस्टेक हो रही थी, यानी कि ये हो गया आपका 46
46 प्लस 19/5, 46 प्लस 19/5, एलसीएम 1 आ गया। यहाँ से क्या बचेगा आपका 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 230। प्लस का कितना है? अच्छा प्लस का है, क्या प्लस का है या माइनस का है? तो मेरे भाई ये जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पर जो लगाओगे वो माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है, चलो माइनस लगा लिया। हाँ, तो यहाँ पर इसमें से इसको हमको कम करना होगा, यानी कि माइनस 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 19, -19, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 211/5, 211/5। ठीक है, चलो इस पूरे का जो मान निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 211/5। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो गुरुजी यहाँ से भी हमारा 211/5 ही होगा, है ना, लेकिन ये जो डिवाइड है वो इनटू में कन्वर्ट होगा तो 5/211 हो जाएगा, और इससे ये पूरा चला जाएगा, इससे ये पूरा चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग 31, क्वेश्चन नंबर 31, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या दे रखा है आप लोग को क्वेश्चन? 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 से लेके कहाँ तक? 1-1/23 तक। चलो, एक माइनस एक माइनस 1-1/2 ये दे रखा है ना आपको, 1-1/2। ठीक, उसके बाद 1-1/3, फिर उसके बाद में 1-1/4, फिर उसके बाद में डॉट 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 ऐसे करके आप कहाँ तक जा रहे हो? 1-1/23 तक जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा भी है कि भाई इसका मान बताइए, इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 1-1/23। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करें भाई, तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया, फिर एक मल्टीप्लाई करिए, 2 एकम 2 -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए, एलसीएम 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? तो गुरुजी एलसीएम जो है वो 3 आ गया, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एलसीएम आ गया आपका 4, 4-1, 4-1। ठीक है, 4-1, 4-1, 4-1 बटे में कितना था हमारे पास? 4, बटे में कितना था? 4। ठीक है, चलो और ये कहाँ तक जा रहा है आपका? 23, इसका एलसीएम है 23-1, है ना। अगर हम बात करें इसके बाद की, तो यहाँ पर जो है इसमें से कम किया तो ये हो गया आपका 1/2, गुणा बीच में कुछ साइन नहीं, गुणा ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार डॉट 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 ऐसे करके ये हो जाएगा आपका 22/23 का इंटू। अब आप लोग मुझे ये बताइए, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे करके कहीं ना कहीं 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो है ऊपर क्या बचेगा? ऊपर कुछ नहीं गुरुजी, 1 बच रहा है, और नीचे जो है वो हमारे पास 23 बच रहा है। 1/23, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, कम ज्यादा कीजिए, और उसके बाद आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपके समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो ऊपर का सॉल्व कीजिए आप लोग। चलो ऊपर का सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6। अच्छा 2 से 2 काट लीजिए, 1/3 बचा, है ना, और इस 2 से ये 2 चला जाएगा तो यहाँ केवल एक ही बचेगा, है ना। और उसके बाद में क्या बचेगा? कुछ नहीं गुरुजी, 1/3 है। तो अगर हम बात करें कि भाई 0.2 है आपका, ये जो डिवाइड है वो इंटू में पलट गया, तो जो आपका 1/3 बच रहा था ना, वो अब केवल आपका 3/1 ही बचेगा, माइनस एक एकम एक, यहाँ से हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा, माइनस का एक, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये तो ऊपर ही ऊपर वाला सोल्व कर रहे हो ना आप लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, लेकिन किस में? माइनस में। 0.4 किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये ऊपर ही ऊपर वाला आया है। नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाला सबसे पहले हम लेते हैं ऑफ से। ऑफ से अगर लेंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ऑफ से लेंगे तो भाई इससे ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 से 1/4, और यहाँ क्या बचेगा आपका?
ये बीच में माइनस भी, इस चीज का ध्यान देना है ना, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूना 4, नहीं, यहाँ पर 0.2 इंटू कितना है आपका 2, और ये इस डिवाइड को भी इंटू में कन्वर्ट करिए, तो ये जो आपका 1/3 था ना, वो अब 3/1 हो जाएगा, 3/1, ठीक है। तो यहाँ से माइनस में क्या बचेगा, तो गुरुजी कुछ नहीं, माइनस में तो जो है वो हमारा एक चाहिए, एक तो ही सही, इसको डिवाइड में कन्वर्ट कीजिए तो ये 1/4 से 4/1 हो जाएगा, बस। यहाँ से जो है वो हमारा निकला 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1.2, तो हमारा यही हो चुका है ना। उसके बाद में माइनस का 4 एकम 4 ये हो गया, माइनस का 4 एकम 4 हमारा ये हो गया, यानी कि 0.8 नीचे से आया, तो भाई 0.8 ये आ गया हमारा, ठीक है, 0.8 ये आ गया। अगर हम बात करें कि पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आना चाहिए था, जबकि 1/2 तो कहीं है ही नहीं। देखिएगा, एक बार और प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले ऑप को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इससे ये चला जाएगा, यानी केवल इतने को ही अगर हम सॉल्व करें, इतने को, तो एक एकम 1/2, अच्छा एक ही है केवल, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 4, इसका मान जो आया मेरे भाई वो क्या आया, केवल 4 आया, मान लिया हमने। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा, है ना। और जैसे ही खत्म हुआ, तो अभी क्या होगा हमारे पास, अभी बचता है हमारे पास 1/3, तो 2 सही 1/3 को हम क्या करेंगे, 3/1 कर लेंगे, है ना। 2 डिवाइड है ना, डिवाइड से हमने इंटू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ भी बात बन गई हमारी, इंटू में क्या चल रहा है हमारे पास, 0.2 चल रहा है, और माइनस में क्या चल रहा है हमारे पास, 4 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 1.2 माइनस 4। तो अगर हम बात करें, अरे यार ये तो गड़बड़ हुई थी, तो ऊपर वाले का तो याद है ना आप लोग, क्या आया था, -0.4 यही आया था ना, हाँ यहाँ पे मैंने गलत घटा दिया था। तो अब उसके बाद 4 में से अगर इसको हम कम करेंगे, तो पहली चीज तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस की आनी है ना। और 1.2 को अगर हम कम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2.8, 2.8 ये आएगा, माइनस से माइनस खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी कि 1/7, 1/7, थोड़ा सा घटाने में माइनस हो रही थी, मैं इसको 12 समझ के 4 को घटा रहा था, 0.8, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, है ना। हाँ, तो इसके लिए सॉरी, बाकी आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1/7, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हमने अब तक कवर कर लिया क्या, ये रह गया था, नहीं हो गया। 33, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, देखिएगा। इसको सॉल्व करें, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट यानी कि 4, ठीक है, 4 यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे कि 3 में से 4 को माइनस करेंगे, तो ये क्या देगा, ये पूरा का पूरा आपका -1 दे रहा है, क्या दे रहा है, -1, क्या दे रहा है मेरे भाई, -1, पूरा का पूरा जो मान है ना, वो -1 दे रहा है, -1, ठीक है। 2 से 4 बार 4 से कम करेंगे तो -1, ये पूरा का पूरा जो मान है वो -1 दे रहा है। अभी हमें क्या करना है कि अगर यहाँ से -1 दे रहा है, तो ये जो ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या पास क्या बचेगा, +1 बचेगा, नहीं तो एक ये 2 और एक सही 1/2, ये 1/2 यानी 2.5 तो हो ही गया, इतना ज्यादा नहीं, 2.5 हो गया हमारा, कहाँ तक, अगर हम बात करें यहाँ तक। अब ये इनका इनका देख लीजिए भाई, 3 5 15, और उसके बाद में इधर इंटू, यानी कि 6 5 11, 11/15, तो इसका अभी क्या कह रहा है, 11/15, 11/15 कह रहा है। जैसे आप पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो यहाँ 3 की आवश्यकता है, यानी कि 25 या 75 प्लस, यहाँ 2 की आवश्यकता है, यानी कि 22। अगर हम बात करें तो 7 और 9 97/30 हो गया आपका, 97/30, ये पूरा का पूरा, प्लस में एक 3 भी है बाहर की ओर, बाहर की ओर एक 3 भी है। अगर हम बात करें कि बाहर की ओर एक 3 भी है, तो इसका 90 ही हो गया भाई, 30 या 90, प्लस का कितना है, 97/30, ये हो जाएगा आपका 9 9 18, 187/30, 187/30, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत परेशानी हो, तो आप बेशक और बेझिझक पूछ सकते हैं। आप लोग को मालूम है हम एसएससी जीडी 2025 का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे गड़बड़ होगी ना यार, 6 है भाई, 6, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 6, ओके, और बाय अभी 6 सर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का हमारा टॉपिक है, और रोज दोपहर इस टाइम पे हमारी वीडियो आती है, आप लोग को मालूम होगा। वहां मैं चेंज करना भूल गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, है ना, उसका मैं विशेष ध्यान रखा करूंगा, ठीक है। मिटा दूं इसको,
आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को अगर सॉल्व करें तो भाई इधर क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे, है ना, इंटू करेंगे तो इंटू 7 × 28 यानी कि 4 बार चला गया और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है 8। अब 8 में से 7 को आपने कम किया तो क्या बचा, 1 बचा, यानी कि इस पूरे का मान क्या आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। और 1 को आप इसमें जोड़ लीजिए तो ऊपर वाली संख्या जो है वो आपकी बन जाएगी 44। क्या बनेगी, 44। ठीक है, ऊपर वाली आपकी संख्या जो है वो 44 बन गई। और यहाँ से हम इसको, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहेंगे, उचित समझेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 9 72 ब्रैकेट में पहले डिवाइड को, ठीक है। 9 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.5। तो अगर इसको हम यहाँ 22.5 लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 एकम 8 एक 9/8 है, ये 9/8 है। कितना है ये, क्या पता इधर दिखता होगा अभी कि नहीं, 9/8 है ये। ठीक, इंटू में पहले इसको सॉल्व करिए तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करिए ताकि आपका ये जो है डिनोमिनेटर वो सेम हो जाए। यानी कि एलसीएम अब आप 9 ले सकते हैं बेशक और बेझिझक। ये हो गया आपका 12, 12 में से 8 गया तो क्या बचा आपका 4। इससे ये खत्म, इससे 2 बार में ये खत्म, यानी 1/2 क्या आ गया आपका, पूरा पूरा सीधा 1/2 आ गया यहाँ से, 1/2। ठीक है 1/2। अच्छा 1/2 क्या होता है, आधा होता है, 0.5 लिख सकते हैं आप इसको, 0.5, 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। कम करोगे तो 22 बचेगा। क्या बचेगा आपका 22, और 22 दूना 44, यानी कि 2 कहीं है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। 35, 35। हाँ जी, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, कि ये जो क्वेश्चन है ना 35, अभी हमने जस्ट पिछला किया था ना, है ना, वो क्या आया था उसका, शायद स्टार्टिंग का 1 लिया था, लास्ट का 23 लिया था, 1/23, है ना। सेम उसी प्रकार का है, कुछ नहीं करना आपको, आगे का मान ले लेना 1/3। क्या लेना है आपको, 1/3 माइनस लास्ट का ले लेना है 1/21, 1/21 बस। यहाँ पे ले लिया आपने, क्या ले लिया, तो गुरुजी यहाँ पे ले लिया हमने 1/3, 1/3 और 1/21, 1/21 बस। 21 इनका एलसीएम है ना। 3 से डिवाइड कर लो 7 बार, 7 ऊपर माइनस 21 से करो 1 बार। ठीक, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 6, 6/21। 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार, आ गया 2/7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, पहला पद ले लिया, पहला पद, है ना, यहाँ पर, और इधर लास्ट बस। डिफरेंस, हाँ एक चीज और ध्यान रखना आपको, डिफरेंस 1 का होना चाहिए केवल, ज्यादा का ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 1 का, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गड़बड़ आ जाएगा भाई। ओके चलिए, तो 2/7 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है चलो देखेंगे यहाँ पर। ओके पहले ये वाला 6 दूनी 12 प्लस का 1 13, 13/2 ये हो गया, और 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। तो 13/2 माइनस 7/3, 7/3 ये हो गया। अब इधर में क्या है, इंटू में, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हमें क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा इधर गुणा में, 2/3 इंटू में। इसको हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अच्छा उसके आगे भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 6 18 और 5 23, 23/6, लेकिन ये माइनस का है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो भाई एलसीएम आ रहा है आपका 6 और 3 39, ठीक है 3 39, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यहाँ से। अच्छा ये तो 2 × 3 तो चल ही रहा है, ये 23/6 भी चल ही रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसमें से अगर इसको कम करेंगे तो कम करने के बाद कितना बचता है, ये बचेगा गुरुजी 25/6, और बाहर बच रहा है आपका 2/3 माइनस माइनस 23/6 ये हो रहा है। तो इससे ये हम डिवाइड कर लेंगे 3 बार, यानी 25/9 बच जाएगा, 25/9। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 23/6 तो है ही, है ना, माइनस में 25 बटे क्या हो जाएगा आपका 9 भी हो जाएगा, 25/9। एलसीएम 18 आ रहा है, बहुत सही। 3 की आवश्यकता है ना, 6 3 18 3, 3 का ऊपर, यानी कि 23 3 69, 69, 9 2 की आवश्यकता है यानी कि 50,
ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है गुरुजी 19/18, 19/18, ठीक है, 19/18, ठीक है, 19/18 इस पूरे का मान बन गया, इस पूरे का 19/18। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 19/9, 19/9 डिवाइड है, इसको इंटू में कन्वर्ट करो, इस पूरे का मान क्या है 19/18, पलट जाएगा 18/19, ठीक, 19 से 19 खत्म, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक हमारा कंप्लीट होता है, बाकी और करते हैं, 40 तक ले जाएंगे और इस चैप्टर को जो है वो आज हम खत्म करेंगे भाई, द एंड कर देंगे इस चैप्टर का हम, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, देखिएगा, अरे वाह यार, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, बताइए भाई, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करोगे ना, रूट से निकालना, 6, 6 निकला, 6 को आप 138 में ऐड करिए, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 8 14, 14 4, ओहो क्या बात है, इसने अभी इस पे भी रूट चढ़ा हुआ है, इस पे भी क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, यानी इसने पूरे ने जो मान दिया वो दिया 12, क्या दिया 12, अच्छा 61 में से 12 कम भी हुआ, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9, और अरे वाह 49 ही हो गया, लेकिन इस पे भी ये वाला रूट चढ़ा हुआ है, ये वाला रूट, ये क्या दे देगा मेरे भाई, ये दे देगा हमको 7, क्या दे देगा 7, लेकिन 7 कम होगा, अब 7 किस में से कम होगा, इसका पहले रूट निकालना है, कम करके रूट मत निकाल लेना, इस पे ऑलरेडी रूट चढ़ा हुआ है, पहले से ही चढ़ा हुआ है, बाद में कम करना है ना। तो भाई देख लीजिए यार, ये जो आपका 1031 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, और उसके बाद उसमें से 7 आपको कम कर देना है। तो अगर मैं बात करूं कि 7 अगर मैं कम करूं तो फिर ये कुछ संख्या बनकर आ रही है, ठीक है, इसका ही देख लो आप किसका स्क्वायर रूट है, कि अगर ये 1000 होता तो 930 का है, क्यों ना 31 का कर ले, हाँ जी गुरु जी, 31 गुणे 31, तो 3 3 तरह का 9, 1 3 3 9, और 10 91, क्या बात कर रहे हो, 3 और 3 6, ओके ओके, माफी माफी माफी, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक, और ये हो जाएगा आपका 6 961 हो रहा है यार, यानी कि कहीं ना कहीं तो लोचा है। अच्छा, ऐसी कौन सी संख्या है भाई जिसका स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 बन रहा है, अच्छा एक तो ये स्वयं 1 ही देता है, 2 4 देता है, 3 9 देता है, 4 16 देता है, 5 25 देता है, 9 देता है, 39, 39 इंटू 39, मतलब ऑप्शन डी आंसर है सीधा सा, कहने का तात्पर्य ये है मेरा, ठीक है, 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, ठीक है, 3 नाम 27 हासिल 2 9 2 11, है ना, ठीक है, 1 12 का 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है वो, ये तो ज्यादा आ रहा है, हम्म, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से नाम नाम 81 यहाँ से लाया 8 9 27 8 35, ठीक, 3 नाम 27, 3 3 9 और 2 11, 1 7 5 12 का 1 हासिल लाई 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 5 1521 आ रहा है ये तो, जबकि इतना तो हमें चाहिए नहीं, 7 7 बना रहा है क्या, जो फिर इस संख्या में मिस्टेक है, एक काम 31, अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 10, एक बार और, एक बार और नहीं, मेन चीज हमें ये फंसा रहा है, 1031 जो है ना ये हमें फंसा रहा है, ये क्यों फंसा रहा है, जबकि इसका तो कोई लोचा होना ही नहीं चाहिए था, इसके बाद भी रूट चढ़ा हुआ है भैया, इसके बाद भी जो है वो रूट चढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इसको आप इसमें जोड़ोगे तो यहाँ से हमें 12 मिल रहा है ना, यहाँ से अगर हमें 12 मिल रहा है तो 12 इसमें से कम करेंगे यानी कि 49 हो रहा है, यहाँ से जो है वो हमें 7 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, अगर ये हमें 7 मिल रहा है तो फिर भी तो इसका रूट चढ़ा है, इस पर करनी चढ़ी हुई है, तो ये किसका हो सकता है, ये किसका होगा, इसमें 7 कम करें, 1031 में से 7 या तो जोड़ो या फिर कम करो, 7 अगर हम कम करेंगे तो 7 करने पर कितना मिल रहा है आपका गुरुजी, 4 ही हो जाएगा, और 24, 10 24 होता है क्या किसी का इसका, 10 24 कितने का, 30 का 31 32 का होता होगा यार, 32 गुणा 32, 32 गुणा 32, तो 4 और 64 तो ही हो गया, 6 और ये
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया यानी कि 32 और ठीक है। अगर 32 है तो फिर यहाँ पर एक काम हो गया, क्या हो गया गुरुजी, ये ना, ये थोड़ा सा, ये गलत है, ये गलत है ना, ये नहीं होना था। तो फिर इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो भाई इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 32। लेकिन ये रूट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि रूट होगा तो आप सोचो ना, ये क्या दे रहा है, लगभग 31 के समथिंग भी अगर ये देगा, उसमें से आप 7 कम करके क्या लाओगे बताइए, 24, 24 का ऑप्शन में है नहीं, और उस पर भी रूट चढ़ाना है तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये रूट नहीं है। बाकी फिर पूरा जो है अपना क्वेश्चन सही है, करेक्ट, ठीक। चलिए आगे, 38, बहुत बढ़िया, 38 बताइए भाई, कौन किसका क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है। अच्छा सबसे पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट अगर हटाओगे, पॉइंट अगर आप हटाओगे, तो यहाँ पर अगर आपने पॉइंट हटाया तो बटे में क्या जाएगा, 2 जीरो आ जाएगी, उस पर भी रूट है, ध्यान रखना। यहाँ भी पॉइंट हटाएगा, हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगी, 2 जीरो, और यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगी, 2 जीरो, ठीक। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगी, 2 जीरो। अब आपको देखना है कि भाई 2304 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2304 किसका स्क्वायर है ना, 2304 किसका स्क्वायर है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो आपका 2304 है, 2304 है, उसके बटे में क्या है, 100 है, और इस सभी पे रूट चढ़ा हुआ है, बिल्कुल गुरुजी। इंटू में भी है, इंटू में भी क्या है, इंटू में भी है आपका 1764, 1764 बटे 100, ठीक है। फिर उसके बाद में डिवाइड में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला भी आपका जो है वो पलट जाएगा। डिवाइड वाला क्या बनाएगा, तो अगर हम बात करें कि ये जो है आपका, एक काम करो, इसको यहां से लिखना शुरू करो, 2304, 2304 बटे कितना, 100, 2304 बटे 100, उसके बाद में इंटू 1764, 1764 बटे क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये भी किसमें आपका रूट में है ना। अब ये डिवाइड का पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 बटे बटे 576, 576 किसमें, रूट में। इंटू में क्या चल रहा है आपका, इंटू में ये हो जाएगा आपका 7056, 7056 बटे 100 किसमें, रूट में, ठीक है। देखिए ये भी रूट में है ना, ये भी किसमें था, ये भी जो है वो आपका रूट में था, और ये भी रूट में था, चला गया, है ना। आप चाहें तो और भी कुछ काट सकते हैं। अब काटने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है क्या, 3 गुना, 2 गुना लग रहा है मुझे तो, 5 दूनी 10, नहीं नहीं 3, 4 गुना भी हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। और उसके बाद इससे ये जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल 4 गुना ये लग रहा है, 6 चुक 24, 28 2 30, और वाह क्या बात, इससे इससे ये चला गया 4 बार, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। ये तो बहुत फायदा हो गया यार, फिर अगर ऐसा हो गया तो। हम्म, और और ये ध्यान रखना, ये चीजें रूट में है, रूट रूट 4 बार में गया, ऐसे नहीं गया, रूट 4 बार, रूट 4 बार में, ध्यान रखना, है ना। और उसके बाद में और कुछ काटने पीटने की चीज हो तो 4 से काटो इसको आप, रूट 25 बार, है ना, रूट की चीजें हैं तो रूट में काट लो, है ना। और उसके बाद में और कुछ काटोगे क्या, या केवल 25, यानी यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 1/5 बाहर निकालो यहाँ से, अब क्या बचता है आपके पास, 1764 और 7056 बचता है, बटे में ये 100, 100 से क्या 10 बाहर निकलेगा, ठीक है, 100 से 10 बाहर यहाँ पे निकाल लो, 100 से 10 बाहर यहाँ पे निकाल लो। अब ये जो है ये ये क्या देगा आपको, गुरुजी 1764 किसका स्क्वायर होता है, तो अगर हम बात करें तो ये लगभग 1600 यानी 40, 42 कर लीजिए, 42 का होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 42 का, 2 दूनी 4 और 84 हो गया, 8 और 16, ठीक है, 8 8 16, 1764, बहुत बढ़िया, 42 का ही हो गया मेरे भाई, 42 का, तो 42 का ही हो गया, ठीक है, 42 बाहर निकला। ऊपर से अगर हम बात करें 7056, यानी कि 7056 यानी 8 के 64, 64 तो ही आता है, और नाम नाम 81, तो ये जो है वो 8 80 के पार वाला है, 80 के पार वाला, यानी कि 84 वाला लग रहा है, कितने वाला, 84, 4 चौक 16 और 16, और ये 32 1 33, 32 64, और एक कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, 64 3 67, है ना। ओके, 6 5 10 7 हो गया, 84, 84, ओके। चलो, अब क्या करना है यहाँ पर, अब जो है वो हमें इसका मल्टीप्लाई और इनसे डिवाइड करना है। तो अगर मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सबसे पहले,
तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, है ना, और 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 32 और 1 33, 8 12 और 4 1 5, 35 28 बटे कितना है आपके पास 10, इनटू में क्या है 5, 5 से डिवाइड करो तो 5 7 35, ठीक है, भाग नहीं जा रहा, ओके, और 55 25, 5 छक 30, ठीक है, और पॉइंट है इस कारण से 30 हुआ है, ओके। यहाँ पर एक अंक बाद और भी दशमलव, पहले यहाँ लगना था लेकिन अब यहाँ लग गया, 70 56, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब ये तो हमारा बहुत ही मतलब ये मान लो हाईफाई हो गया। अब इसको एक बहुत आसान सा मैं बताता हूँ आपको, मेथड बताता हूँ, समझिए क्या। जो 2304 है उसका तो छोड़िए, ये किसका होता है, तो अभी हमने निकाला था 42 का, यानी कि यहाँ से जो है वो 42 की जगह 4.2 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो 1 अंक बाद हो जाती है इस, जब आप इसके रूट निकालते हो तो 1, क्योंकि यहाँ 2 है, या 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो होता है वो कितना होता है, ये 625 यानी 24 का होता है, यानी कि 2.4, 2.4, ये जो है ये कितने का होगा गुरुजी, ये हो जाएगा हमारा 70 56 जो है वो 84 का हो जाएगा, इसका 84 यानी 8.4, ठीक है। और ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यानी कि 1640, और इसका था ये, हमने नहीं निकाला क्या, 1764, 55 25, है ना, और 55 25, यानी कि अगर हम बात करें तो ये 25 का तो नहीं होगा, 25 का नहीं होगा, फिर किसका होगा ये, 2500, 2500 जो होता है 50 का होता है, 2500 जो होता है वो किसका होता है, 50 का होता है, लेकिन ये 50 का तो है ही नहीं। अगर ये 50 का नहीं है तो फिर ये जो है, ये जो है वो किसका होना चाहिए, 8 टिया 64, 48 का देखो जरा, 48 इंटू 48, 8 टिया 64, हंसी लाई 6 32 और 6 38, 32 16 19, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका 4 0 23 4 48, है ना, 48 का हो जाएगा, ठीक है, 48 का। तो अगर हम बात करें 48 का यानी कि 4.8 ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से क्लियर अगर हम बात करें 4.8 इंटू 4.2, ठीक है, डिवाइड में कितना आपका 2.4, 2.4 इंटू में कितना आपका 8.4, इंटू में कितना आपका 8.4, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट से ये पॉइंट जाओ, 24 दूना कितना हो गया आपका 48 हो गया, और इनका आप मल्टीप्लाई करिए, है ना, किसका 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका 84, 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका 84 यानी 8.4, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 8.4, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये बड़ी आसान से ट्रिक, ये इसको आप मिटा दीजिए, है ना, इसमें बहुत कैलकुलेशन है और बहुत ज्यादा टाइम भी आप लोगों का खर्च हो जाएगा, चला जाएगा। इससे क्या है, बाहर निकला 48 का स्क्वायर है 4.8, 42 का स्क्वायर है 4.2, कितना 24 का है 2.4, और ये 8.4 इसी का है, ठीक है। और हम बात करें तो अभी क्या करना है गुरुजी, अभी कुछ नहीं करना आपको, ये 4.8 है, ये 4.2 है, ये 2.4, 2.4 से 4.8 चला जाएगा 2 बार में, और 42 में इंटू करोगे तो 8.4 ये हो जाएगा, 8.4 ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बटे में आप 100 लिखोगे, 100 का एक ही तो 10 बाहर निकलेगा, उसी कारण से केवल एक अंक बाद दशमलव आएगी, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस क्लास का। अच्छा 762, देखिए 762 762 762 762, ठीक है, 316 316 316, कह सकते हैं कि अगर भाई 762 को आप ए मान रहे हैं तो ए क्यूब ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब वो हो जाएगा, क्योंकि आप 316 को बी क्यूब मान रहे हो। उसी हिसाब से 762 इंटू 762 यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए का मान 762, बी का मान कितना 316 प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो अब अगर भाई यहाँ माइनस है, यहाँ ऊपर प्लस है, अगर ऊपर प्लस है तो आगे क्या आएगा, तो गुरुजी आगे भी प्लस ही आएगा, क्या आएगा, आगे भी प्लस ही आएगा। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोग को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस में क्या रहता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। जिससे क्या होता है कि ये जो आपका ये है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन उठ के कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है बराबर के बाद में, क्योंकि उधर इनटू में था, ये पूरा का पूरा उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
ये यहाँ से हट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, बराबर में a प्लस बी बचेगा ना, बस तो आपको a प्लस बी लिखना है। तो a प्लस बी 762 तो आपका a है और b कितना है आपका 316 है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए यानी कि 1078। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारे इस अच्छे से क्वेश्चन का अच्छा सा आंसर होगा, क्या होगा 1078। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मूले याद होना जरूरी है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर ये मान के चलो कि भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो है दो 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 सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है, दो जो है वो सभी में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बचेगा आपका एक सही एक 3 ये बचेगा प्लस 1/3 × 5 है ना, ऐसे करके लास्ट में क्या बचेगा आपके पास 45/47, 45/47। ठीक है, हाँ अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, अंदर डिफरेंस जो आ रहा है ना, डिफरेंस हम देखो इसके लिए मैंने बताया था आपको पहला पद लेना है, आपको पहला पद है ना, माइनस माइनस अंतिम पद, बस यही लेना रहता है। ठीक है, लेकिन आगे अगर आगे ऊपर तो एक रहेगा ही, ऊपर तो जो है वो एक रहेगा ही, नीचे में डिफरेंस, नीचे में जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। किसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका इनका पिछले वाले क्वेश्चन में एक था डिफरेंस इसलिए हमने नहीं लिखा उसको, लेकिन इसमें दो है तो लिखना पड़ेगा, दो दो दो। ठीक है, चलो तो ऊपर कितना है आपका 2/2 आ ही जाएगा, ये दो कहां से है, डिफरेंस का ध्यान रखना, पहला पद कितना आपका 1/1 माइनस लास्ट पद 1/47, इससे ये चला गया, क्या बचा गुरुजी, कुछ नहीं एलसीएम ले लीजिए 47, अब ऊपर त्रियक गुणा 47 माइनस 1 यानी कि 46/47। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 46/47। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। थोड़ी स्पीड हाई थी, आप चाहे तो इससे कम करके भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे करवाना था, टाइम के अंदर नहीं हो पाता है अगर मैं स्लो पढ़ाऊँ तो, है ना, और हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं इतना तो भाई मैनेज बनता है, और खास करके SSC GD जिसमें टाइम बहुत ही कम होता है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, अब लगा लो किस हिसाब से करोगे, है ना। ठीक है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा खत्म कर लिया है। कल एक अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि वो भी इन वीडियो का, इन क्लासेस का लाभ उठा पाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और उसके बाद क्या शुभ रात्रि, आप लोगों का तो 12:30 बजे आता है। ठीक है, ओके, तो क्या हम रिकॉर्डेड बनाते हैं रात को सुबह डालने के लिए, इसलिए बोल दिया। ओके चलो तो भैया मिलते हैं कल अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।